हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सबके सब अच्छे होंगे। और बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पिनल कोड का पार्ट 2। ठीक है, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल एक्सप्लेनेशन, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लेके 52 ए तक है। लेकिन आज हम करेंगे 6 to 10, और उसके बाद में सेकंड जो प्रोविजन है इसी के अंदर वो क्या है हमारा 11 to 20 और 20 to 30 वाला। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 6 में आते हैं बिना टाइम गवाए। तो भैया सीधी सी बात है, डेफिनेशन प्रोविजन इसमें हमें ज़्यादा नहीं जाना है। बेरेक्ट की डेफिनेशन पे गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, समझ नहीं आएगा। जो मेरी ट्रिक का मेथड उसमें करो कि ये कहता है कि एक्सेप्शंस क्या हैं। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि एक्सेप्शन में क्या हम कहते हैं कि क्या भाई 7 साल के बच्चे ने कोई ऑफेंस किया तो वो क्या ऑफेंस में काउंट होगा। तो ये ऐसे एक्सेप्शंस इसके अंदर आएंगे जिसमें हमें पता है कि अगर 7 साल का बच्चा कोई ऑफेंस करता है तो नहीं होगा वो ऑफेंस। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ द डोली इन कैपेक्स दे रखा है आईपीसी में हमें ये। ठीक है, और आईपीसी में हमें कहाँ दे रखा है? सेक्शन नंबर 82 में दे रखा है, ये वाला 82 में। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना डायरेक्टली वो इलस्ट्रेशन बेसिस पे आएंगे। सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है कि जनरल एक्सप्लेनेशन है ये वाला। ठीक है, और इसमें ज़्यादा भाई कुछ पूछा नहीं जाता। सेक्शन नंबर 8 जो है, सेक्शन नंबर 8 डिफाइन जेंडर। जेंडर भाई, जेंडर में अगर कोई भी जो चीज़ है उसमें क्या है कि जो वर्ड ही है, देखो सीधी सी बात कह रहा है ना, वर्ड ही, जो ही वर्ड है वो दोनों को डिफाइंड करेगा, वुमेन को भी है और मैन को भी डिफाइंड करेगा। अब सेक्शन नंबर 8 को हम लिंक करते हैं किससे? सेक्शन नंबर 10 से। मैन और वुमेन, मैन और वुमेन किससे संबंधित हैं? इसको इसके साथ में पढ़ना जरूरी है भाई। ये किससे संबंधित है? मैन जो किसी भी एज का मेल हो और वुमेन जो किसी भी एज की महिला हो। ठीक है, अब इसमें आ जाओ भाई सेक्शन नंबर 9 पे। 9 क्या कहता है? नंबर जो होता है, नंबर क्या के भी प्लुरल हो सकता है और सिंगुलर हो सकता है। नंबर के लिए एक ट्रिक ऐसे देखो कि जो सेक्शन नंबर 8 है जेंडर की बात करता है, जेंडर के कितने नंबर, नंबर ऑफ जेंडर्स कितने हमारे पास में? 3 नंबर ऑफ जेंडर्स, मेल फीमेल एंड अदर्स। ठीक है, तो नंबर आगे वाला सेक्शन क्या आएगा? नंबर का आएगा। ठीक है, दैट नंबर कोई भी सिंगुलर प्लुरल हो सकता है। अब फिर हम आगे करते हैं सेक्शन नंबर 11 से 20 की बात करें हम। सेक्शन नंबर 11 से 20 की बात, तो सेक्शन नंबर 11 की बात करते हैं। तो सेक्शन नंबर 11 हमें क्या कहता है? सेक्शन नंबर 11 कहता है कि जो पर्सन है वो क्या होगा? पर्सन इंक्लूड करेगा कंपनी और एसोसिएशन को, बॉडी ऑफ पर्संस को, विदर जो कि इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। हमें बस ये बताना है पर्सन क्या होगा। इसमें इजी भाई, इसमें क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया है जुडिशरी के अंदर, हरियाणा में भी और राजस्थान में भी आया है। ठीक है, कि पर्सन कौन होगा? कंपनी और एसोसिएशन भी हो सकता है और बॉडी ऑफ पर्सन भी हो सकता है, और चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो, दैट इज अ पर्सन। सेक्शन नंबर 12 पे आ जाओ। पब्लिक का क्या मतलब? पब्लिक हमें सब पता है कि वो कहते हैं ना पब्लिक सब जानती है। तो पब्लिक भाई किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, किसी भी क्लास की हो सकती है। तो एनी क्लास, अब हमें पता क्लास कितनी होती है, क्लास 3 होती है, सोशली लोअर क्लास, हायर क्लास और मिडिल क्लास। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्लियर। सेक्शन नंबर 13 क्वीन। क्वीन भाई पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे आरजेएस प्री में 2021 में, सीधा पूछा गया। इसको कब हटाया गया? 1950 में हटाया गया। तो हमें रिपील वाले सेक्शन भी हमें ध्यान रखने हैं। सेक्शन नंबर 14 इज द सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। हमें खूब पता है कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा? जो भाई गवर्नमेंट से रिम्यूनरेशन हासिल करेगा, जिसको तनख्वाह मिलेगी, गवर्नमेंट जिसको नियुक्त करेगी, दैट इज द सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है? ब्रिटिश इंडिया, ये भी हटा दिया गया 1937 में, और 16 भी हटा दिया गया 1937 में। तो भैया इसको ध्यान रखना, ये फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 17 गवर्नमेंट क्या होगा? गवर्नमेंट हमें पता है कि भैया हम कहाँ पे लाते हैं, चुन के लाते हैं अपनी सरकार को, दैट इज अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज़ आती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाला, इससे भी आता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी। तो इसमें वो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है और जो ये क्या बोलते हैं सेंटर कौन सी होगी। स्टेट जो करेगी कम्यूट किस में करेगी कम्यूटेशन में? वो करेगी आपके जो सजा है आपकी आजीवन कारावास वाली, उसके अंदर। और अगर फांसी की सजा वाले में आएगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कौन सी आ जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है? 18 कहता है इंडिया। अब इंडिया में भी सारी चीज़ें आ गई, जम्मू कश्मीर भी आ गया, जम्मू कश्मीर रिकॉन्सिलेशन एक्ट के बाद में। सेक्शन नंबर 19 जज साहब कौन होंगे भाई? हमें तो भाई इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और हमें इसी का पता होना चाहिए जज साहब कौन होंगे, जो कि डेफिनेटिव जजमेंट दे दे। ठीक है, जिसके पास पावर हो डेफिनेटिव जजमेंट देने की, दैट इज दी जज साहब। और जज साहब कौन नहीं होंगे? वो इज नॉट अ जज। ऐसा कोई भी मजिस्ट्रेट जो कि एक्साइजिंग कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट टू द चार्ज, केवल चार्ज के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और कमिट करें चार्ज के संबंध में कर रहे हैं, और विच ही हैज़ पावर ओनली टू कमिट द ट्रायल, केवल ट्रायल कमिट करने की पावर है, जजमेंट की नहीं है। तो भैया ठीक है, तो सीधी सी देख लो, हु इज जो दे डेफिनेटिव जजमेंट वो है जज, और ये नहीं है, और ये एक्सेप्शन है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 20 हमें कहता है कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन होगा? कोर्ट ऑफ जस्टिस वो होगा जो कि इंपावर्ड बाय लॉ होगा और जो जुडिशली एक्ट कर सकता है अलोन भी, और बॉडी ऑफ जजेस भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारा पार्ट हो गया 11 से 20 कंप्लीट। अब हम आते हैं 21 से 30, इसको भी जल्दी से जल्दी उधेड़ देंगे। 21 क्या कहता है भाई? 21 के देखो सीधी सी बात है, मैंने 21 इसको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं स्लाइड्स में, पिछले वाले सेक्शंस में। अब सेक्शन 21 का हो गया, ये पब्लिक ऑफिसर कौन होगा वो वाली। सेक्शन नंबर 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा कुछ मत ध्यान रखो, बस इतना ध्यान रखो कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि जमीन से जुड़ी हुई है, फास्ट एंड है, दैट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है,
जो भी प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है। मूवेबल जिसको अपने हाथ में ले सकते हो, मोबाइल हो गया, आपका बस्ता हो गया, लैपटॉप हो गया, दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब उसके बाद में सेक्शन नंबर 23 रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। ये तो आपको सबको पता होगा। रॉन्गफुल लॉस जो हुआ है किसको हुआ, बाय दी अनलॉफुल मीन्स से हुआ है, और किसको हुआ, जो कि लीगली एंटाइटल था उसको हुआ। और रॉन्गफुल गेन किसको हुआ, जो कि लीगली एंटाइटल नहीं था, जिसको लोन अधिकार नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती कब्जा करके उससे सिस्टम रख लिया अपना। ठीक है, दैट इज रॉन्गफुली गेन। अब गेन रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली सेम डेफिनेशन देख लेना इसको। ठीक है, कि जो भैया क्या कर दे, वो रॉन्गफुली गेन कर ले किसी पर्सन से, ठीक है, और लूजिंग रॉन्गफुली, भाई बंदा लूजिंग रॉन्गफुली कौन करेगा, जो कि लीगली एंटाइटल था, वही सिस्टम इसके अंदर है। सेक्शन नंबर 24 क्या करे, डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्ट भैया इंटेंशन है ये, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। रीड विद सेक्शन किसके साथ में रीड करना है आपको, इसको रीड करना है सेक्शन 114 किसका, 114 किसके साथ में, नहीं 114 नहीं, इसको सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ में आपको रीड करना है। ठीक है, दैट इज द डिसऑनेस्ट। तो इंटेंशन उसमें है, तो इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल गेन to one on loss to other, that is dishonestly. Section 25 is fraudulently, आपकी इच्छा ही किसी को डिफ्रॉड करने की, that is 25. एंड 26 इज रीजन टू बिलीव। भाई रीजन टू बिलीव, आपको किसी भी चीज को रीजन टू बिलीव करने के लिए तथ्य प्रमाण की आवश्यकता होती है ना। ठीक है, सफिशिएंट कॉज टू बिलीव। अब आप कहते हो भैया इस जगह भूत है, अरे भूत है कि नहीं है वही पहले प्रमाण तो दिखाओ। आप कहते हो कोई जिंदा है कि नहीं है, अरे जिंदा है तो भाई हाथ की नस पकड़ के देखते ना, दैट इज रीजन टू बिलीव। ठीक है, अब सेक्शन नंबर किस पे आते हैं हम, सेक्शन नंबर 27 प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ और क्लर्क। ठीक है, तो इसमें सेम जो डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 11 वाली वही देखी जाएगी, जो कंपनी और एसोसिएशन वगैरह ये वाली है, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो। ठीक है, अब हम आते हैं आगे सेक्शन नंबर 28 पे आ जाओ। सीधी सी बात है, 28 क्या कहता है, काउंटरफिट। काउंटरफिट में एक बात समझो कि भैया तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, मतलब कि जीरोक्स कॉपी टू ईच अदर। तो इसमें काउंटरफिट में कहता है कि अगर आप किसी भी चीज़ की काउंटरफिट कर रहे हो तो दैट इज नॉट नेसेसरी, वो नेसेसरी नहीं है कि एक दूसरे की एग्जैक्ट रेप्लिका हो। ठीक है, सेक्शन नंबर 29 क्या कहता है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कहता है भाई डॉक्यूमेंट क्या होंगे, जो कि रिटर्न होंगे, फिगर होंगे, लेटर्स होंगे, मार्क्स होंगे और इंटेंडेड टू यूज। तो ये 29 ये भी कहता है कि भैया देखो सीधी सी बात है, मैं ये नहीं कहता कि किस सबस्टांस पे होगा, किसी भी सबस्टांस पे हो सकता है। सबस्टांस जैसे कि मान लो कि हमारे एंसेंट जो स्क्रिप्चर्स मिले हैं, स्टोन मिले हैं, अशोक के टाइम के शिलालेख मिले हैं, वो सारे के सारे क्या है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को देखो सीधी समझो कि कोई भी जो चीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, आज की डेट में मेल है, जीमेल है, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, दैट उसमें कुछ भी हो गया तो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एक बात जान के चलो कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा 5 साल से ज़्यादा पुराना दैट इज अ वैलिड। ठीक है, और 30 साल से ज़्यादा पुराना किसका, डॉक्यूमेंट वाला। अब सेक्शन नंबर 30 पे आ जाओ, हम स्लाइड्स खत्म करते हैं। सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30 देखो एक चीज़ कहता है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होगी, ये समझ के चलो कि आपका किसी चीज़ पर अगर कोई लीगल अधिकार है दैट इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। आपके पास स्विमिंग पूल है, आपके पास बाइक है, या फिर आपके पास मकान है, दैट इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, जिसके आप मतलब कि जिसको राइट टू यूज, राइट टू एंजॉयमेंट, दैट इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सेक्शन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।